हेलो। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कॉपी एंड पेस्ट ऑफ फार्मूला कि फार्मूला को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में हमने किया था मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताया था आपको। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जिसमें आपका एडिशन के लिए, माइनस के लिए और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर, तो ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमने करनी है तो इसके लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करके जो है आप फार्मूला बना सकते हैं। तो फॉर्मूला बनाते हैं हम। तो जैसे मान लो हमने जैसे पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हमने मान लो टोटल निकालना है। हमने टोटल निकालना है किसका, 5 एंड 12 का टोटल निकालना है। हमने कैलकुलेट करना है 5 एंड 12 का टोटल, 10 प्लस 18, 10 प्लस 20, 2 प्लस 25 और 3 प्लस 35। यहाँ पे इस कॉलम में हमने इनका टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लिखते हैं, इक्वल टू 5 प्लस 12। आपने लिखा 5 प्लस 12, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया 17। यहाँ पे आपने जो है वो लिखा 10 प्लस 18, टोटल आ गया 28। आपने लिखा इक्वल टू 10 प्लस 20 और रिजल्ट आ गया 30। तो एक तो ये तरीका है कि आप जो है जिस जिस सेल में जो जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो उस सेल में आप जाते हैं, वहाँ पर जो है वो लिखते हैं कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको आपने लिखा। और जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जिनका आपने इस्तेमाल करना था, चाहे वो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, वो साइन आपने लगाया और वो आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। अब मान लो हम इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं। मान लो ये वाले कंटेंट्स जो है हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। 28 और 30 हमने इसको डिलीट किया और हमने जो है वो 17 वाले कंटेंट को कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी करके कॉपी किया और यहाँ पर जो है वो बचे हुए सेल्स में उसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट कर दिया तो आपको दिख रहा होगा कि रिजल्ट जो है वो 17 ही आ रहा है, बट हमें तो टोटल किसका चाहिए था, 10 प्लस 18 का चाहिए था। यहाँ पर 10 प्लस 20 का चाहिए था। यहाँ पर जो है वो 2 प्लस 25 किया था। यहाँ पे 5 प्लस 35। अगर हम इस सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें जो है वही दिख रहा है कि यहाँ पर 5 प्लस 12 जो है लिखा हुआ है। अगर इस सेल पे भी क्लिक करते हैं तब भी दिख रहा है कि 5 प्लस 12 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है रिजल्ट जो हमें चाहिए थे वो नहीं मिल रहा है। अब हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको लेने के लिए किस तरह से फॉर्मूला को बनाना है, किस तरह से कॉपी पेस्ट करना है। तो अगर हमारे पास जो है वो सेम टाइप की कैलकुलेशंस हमें परफॉर्म करनी है सिमिलर कॉलम में, रो में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फार्मूला बना सकते हैं। उस फार्मूला को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेल के नेम्स यूज़ करने पड़ते हैं रादर देन कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यूज़ थी, जैसे 5 और 12 हमने लिखा था, उस 5 और 12 को लिखने के बजाय यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेल के एड्रेसेस लिखेंगे। तो सेल के एड्रेसेस लिखने के लिए जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, मान लो हमने 5 और 12 का टोटल करना है। तो 5 और 12 का टोटल करना है तो 5 कौन सा सेल में है, D5 में। तो आप यहाँ पे या तो यहाँ पर D5 टाइप करें या फिर जो है इस सेल पे क्लिक कर देंगे। तो इस सेल पे क्लिक करने से ऑटोमेटिकली इस सेल का एड्रेस जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब आप प्लस की प्रेस करते हैं, आपको टोटल चाहिए, आपने प्लस की प्रेस करी और जो है वो 12 पे क्लिक किया तो 12 का जो एड्रेस था वो यहाँ पर आ गया। 12 का एड्रेस है E5। इसके बारे में बताया था मैंने कि एड्रेस कैसे लिखना है आपने, कि इसमें जो है वो कॉलम का नाम आएगा पहले, उसके बाद रो का नंबर आता है। तो उस तरह से सेल का एड्रेस बन जाता है। तो इस सेल के एड्रेस को लिखने के बाद दोनों का टोटल कर दिया, बट इस बार हमने 5 प्लस 12 लिखने के बजाय क्या लिखा है, उनके एड्रेसेस लिखे हैं D5 प्लस E5। तो इसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमें जो है वो जो रिजल्ट्स हमारे को चाहिए थे वो मिल गए। अब अगर हम इस फॉर्मूला को जो है कॉपी पेस्ट करते हैं, तो हमने इसको जो है कॉपी किया और इन सेल्स को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके जो है इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी करके कॉपी और कंट्रोल प्लस वी करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो है ये आपका रिबन है होम टैब में, इसमें से जो है कॉपी पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने कॉपी पेस्ट किया। अब आप देख रहे होंगे कि जो रिजल्ट्स हमें चाहिए थे वो रिजल्ट्स यहाँ पे टोटल हमें मिल रहा है। हमें 10 प्लस 18 का चाहिए था, ऑटोमेटिकली 10 प्लस 18 का टोटल 28 आ गया। 10 प्लस 20 का टोटल ऑटोमेटिकली 30 आ गया। 2 प्लस 25 ऑटोमेटिकली जो है वो 27 आ गया। जस्ट हमने इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट किया। तो जब आप फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करते हैं तो उस फॉर्मूला को इस तरह से बनाने के लिए कि उस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट किया जा सके, तो हमने कॉन्स्टेंट्स की जगह वहाँ पर जो है सेल एड्रेसेस का इस्तेमाल करना है। क्या करना है आपने, कॉन्स्टेंट्स की जगह सेल एड्रेस का इस्तेमाल करना है। तो आप उस फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं और जब आप कॉपी करेंगे तो सेल के एड्रेसेस जो है उनकी रेफरेंसिंग के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। सेल एड्रेस, जो सेल रेफरेंसिंग और सेल एड्रेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सेल एड्रेस, सेल रेफरेंसिंग का जो है हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। 3 तरह की रेफरेंसिंग होती है हमारे पास। एक हमारे पास रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है, एक एब्सोल्यूट होती है और एक रिलेटिव मिक्स्ड रेफरेंसिंग होती है।
तो यहाँ पर जो हमने रेफरेंसिंग यूज़ की है दैट इज़ रिलेटिव रेफरेंसिंग की। जो रेफरेंसिंग है वो रिलेटिव रेफरेंसिंग है, वो जैसे आप फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसकी जो है रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे 17 में टोटल लेना था हमने, तो उसके लेफ्ट के 2 सेल्स का टोटल था, तो कंप्यूटर जो है वो देखता है कि उसके लेफ्ट में है, राइट में है, या अप साइड है या डाउन साइड है, वो कौन से सेल्स का लेना है और उसमें कौन सी कैलकुलेशन जो भी आपने मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन की जाती है। तो ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है। ज़्यादा डिटेल में रेफरेंसिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो जो रेफरेंसिंग हमने यूज़ की थी, तो उस रेफरेंसिंग की वजह से क्या है कि फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने एक फार्मूला में सारी की सारी जो है वो रिलेटिव रेफरेंसिंग ही यूज़ करनी है या कांस्टेंट ही यूज़ करने हैं। आप जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। मिक्स्ड जो है मिक्स यूज़ करना है तो मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्सिंग का मतलब कि फार्मूले में जो है वो कुछ आपको अगर ज़रूरत है रिलेटिव रेफरेंसिंग की, तो आप रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आपको जो है कुछ कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल करना है तो उन कॉन्स्टेंट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो हमें जो है इस सेल में क्या चाहिए कि इन दोनों का टोटल एंड दैट टोटल इज डिवाइडेड बाय 2। हमें क्या चाहिए कि हमें जो है इन दोनों सेल्स का टोटल करना है और उस टोटल को जो है 2 से डिवाइड करना है 5 + 12, यानी कि मान लो कहने का मतलब कि सिंपल उसकी जो है हमने एवरेज निकालनी है। आपने क्या करना है, इसकी 5 और 12 की एवरेज निकालनी है। टोटल हमने निकाल लिया, एवरेज निकालनी है। तो एक तो कॉलम ये हो सकता है कि आप यहाँ पर जो है वो 17/2, 28/2, 30/2 करके जो है वो डिवाइडेड बाय 2 करके जो है उसकी एवरेज निकाल सकते हैं। बट दूसरा मान लो कि हमने जो है वो इनका एक ऐसा फार्मूला बनाना है यहाँ पे, जिस फार्मूला को हम नीचे भी कॉपी पेस्ट करें तो हमें जो है वो इसकी 10 + 18 की एवरेज यहाँ पर आ जाए, 10 + 20 की एवरेज यहाँ पर आ जाए, 2 और 25 की एवरेज यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर मान लो हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 + 12 का टोटल, 5 + 12 करना पड़ेगा, यानी कि 5 और 12 का टोटल, एंड उस टोटल को हमने 2 से डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने बताया था मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वाली वीडियो के टाइम पे कि जो कैलकुलेशंस हैं, इस कंप्यूटर ने जो कैलकुलेशन करनी है वो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंगली करनी है। तो बोर्ड मास रूल में क्या होता है कि पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करेगा, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सम, फिर जो है वो माइनस वाला जो है वो सब्ट्रैक्शन वाला सॉल्व किया जाएगा। तो हमें पता है कि अगर हम जो है यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, इक्वल टू 5 + 12 डिवाइडेड बाय 2, तो अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या, कंप्यूटर क्या करेगा कि पहले 12 को 2 से डिवाइड कर देगा और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा यानी कि 6 आएगा, 6 + 5 11 हमें रिजल्ट देगा। तो 11 जो है वो हमारा रिजल्ट नहीं है। हमें क्या करना था, हमें करना था 5 और +12 उसका टोटल, उसके बाद डिवीज़न होनी चाहिए थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि जो है कंप्यूटर पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करे, क्योंकि प्लस तो बाद में होना था। बट अगर हम ब्रैकेट लगा देंगे तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो पहले वो टोटल करेगा, फिर उस टोटल को जो है वो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। बट अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमने क्या किया, एंटर प्रेस किया, तो अब आप देख रहे होंगे कि 5 + 12 17, 17 डिवाइडेड बाय 2 8.5 आएगा। तो ये हमने अभी किया किससे, कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से। बट अब यहाँ पे हम जो है वो फॉर्मूला लिख देते हैं। अब हमें पता है कि हमने जो है वो हर टोटल को 2 से ही डिवाइड करना है, तो हमने यहाँ पे 2 का 2 रहना दिया, कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है टोटल हमने जो है वो बार बार चेंज करना है। तो टोटल चेंज करना है तो यहाँ पे सेल रेफरेंसेस डाल देते हैं। सेल रेफरेंस डालनी है तो हमने क्या करना था कि D5 प्लस क्या करना है, E5, ये हमने जो है अब सेल के एड्रेसेस डाल दिए, सेल रेफरेंसिंग का इस्तेमाल कर लिया, साथ में जो है हमने किसका इस्तेमाल किया, कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल किया। तो एक ही फॉर्मूले में अगर आप चाहें तो सेल रेफरेंसिंग और कॉन्स्टेंट्स दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्मूला ऐसा है कि जो सेल रेफरेंसेस से बन सकता है, आप सेल रेफरेंसेस से बना सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले में जो है उसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट कॉन्स्टेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको देख रहे होंगे कि रिजल्ट जो है वो 8.5 आ गया। अब इस 8.5 को हमने Ctrl+C किया। Ctrl+C करने के बाद जो है वो नीचे वाले जो सेल्स हैं, उन नीचे वाले सेल्स में हमने उसको जो है वो Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि जो है हमारे पास जो है वो डिज़ायर रिजल्ट्स आ गए हैं। और 10 + 18 का टोटल था 28, और 28 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 14। तो इस पे अगर हम F2 क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मूला दिखा देगा, शो कर देगा। वैसे वो फॉर्मूला आपको यहाँ फॉर्मूला बार में भी दिखाई दे रहा है, बट अगर हमने उसको यहाँ पे दोबारा से देखना होता है
तो हम क्या करते हैं कि कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर देते हैं, या इसी सेल के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तब भी इसके कंटेंट्स हमें शो हो जाएंगे, या फिर आप F2 की प्रेस करेंगे तब आपको कंटेंट शो होंगे। तो आपने डबल क्लिक किया या फिर जो है F2 की प्रेस की, अब इसके अंदर जो है वो हमने जो फार्मूला लिखा था वो दिखाई दे रहा है। तो हमने इस फार्मूले को कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ पे हमने लिखा था E5 एंड D5 एंड E5 का टोटल किया था और 2 से डिवाइड किया था। तो 2 आप देख रहे होंगे कि एज इट इज 2 आ रहा है यहाँ पे, बट जो आपने लिखा था D5 एंड E5 वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी रेफरेंसेस चेंज हो गई है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर, के कंडीशंस के ऊपर कि हमारे को किस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो हम जो है जब फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं तो जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो कॉपी पेस्ट होके चेंज नहीं होंगे, कॉन्स्टेंट्स एज इट इज़ रहते हैं, और जो सेल की रेफरेंसेस हैं वो उनकी रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है अगर आपने रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज़ की है। बट अगर आप एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज़ करेंगे तो वो सेल पर्टिकुलर सेल जो है वो फिक्स हो जाता है, वो पर्टिकुलर सेल चेंज नहीं होगा। तो उसका बारे में मैंने अगली वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है। बट चलो फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देते हैं कि मान लो जैसे हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 से डिवाइड करना था, हमने यहाँ पर 2 जो है वो लिख दिया है इस सेल में, और इस सेल में 2 लिखने के बाद हमने जो है इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि दिखाई दे आपको। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसमें फॉर्मूला में 2 की प्लेस पे जो है हम इस एड्रेस को डाल देते हैं, और हम चाहते हैं कि ये वाला एड्रेस जो है वो चेंज ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रेफरेंसेस हैं तो उसमें कॉलम के पहले भी और रो के पहले भी जो है वो डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। ये कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा डॉलर का साइन। तो अगर आप इसको लगा देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो अब आप इसको अगर फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट करने से जो है अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिखा था इन दोनों का टोटल था, तो इन दोनों का टोटल रहा डिवाइडेड बाय 2, वो चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे हमने जो फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट किया तो ये वाली रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं, D6 और E6, क्योंकि इनके आगे डॉलर का साइन नहीं था। ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है, ये चेंज हो जाती है। और ये जो है हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग थी, इसलिए जो है वो चेंज नहीं हुई। यहाँ पर भी जो है वो G4 का G4 ही रह गया। तो ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है, इस तरह से हम रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं और जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अब यहाँ पर भी जो है वो G4 का G4 ही रह गया, वो चेंज नहीं हुआ, बट ये D7 और E7 चेंज होकर आ गया है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो D8 और E8 चेंज होते जा रहे हैं, बट ये जो है वो सेल चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसकी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज़ की थी। अगर जैसे हमने पहले किया था कि कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा था 2, तो वो भी चेंज नहीं होगा, बट जो रेफरेंसिंग है वो रिलेटिव रेफरेंसिंग होगी तो चेंज हो जाएगी, बट अगर एब्सोल्यूट होगी तो वो चेंज नहीं होगी। तो उन रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए जैसा आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला बना सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव रेफरेंसिंग है वो उसकी रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, बट जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है वो चेंज नहीं होगी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करने से। इसी तरह से अगर आप कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे 5 + 12 करके लिखेंगे, तो फिर भी जो है वो उसकी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करने के बाद उसके रिजल्ट्स जो है वो चेंज रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, वही सेम कांस्टेंट्स जो है वो आगे भी कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि जो है ये प्रॉब्लम्स है, और उनके सॉल्यूशन फिर आपको नेक्स्ट वीडियोस में दे दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।